जब केंद्र में उनकी सरकार है, अधिकांश राज्यों में उनकी सरकार है, राज्यसभा संसद हर जगह बहुमत में है, तो उसके बाद वो डिमांड किससे कर रहे हैं? मीडिया में आकर के बोलते हैं कि पीएफआई पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मीडिया प्रतिबंध लगाएगा। पीएफआई पे प्रतिबंध ना तो ट्विटर लगा पाएगा, ना फेसबुक लगा पाएगा, ना देश की मीडिया लगा पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं इसमें बचकानी हरकत करने की क्या जरूरत है कि आप ट्विटर पर लिख रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं, मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। आखिर बीजेपी के नेता किससे मांग कर रहे हैं कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? सिर्फ मीडिया में बयान देने से क्या मीडिया पीएफआई पर प्रतिबंध लगाएगी? क्या फेसबुक ट्विटर पर लिखने से क्या फेसबुक वाले या ट्विटर वाले पीएफआई पर प्रतिबंध लगाएंगे? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो फिर पीएफआई पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ये बात हम नहीं बल्कि हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता बचकाना हरकत कर रहे हैं। अगर वाकई में पीएफआई आतंकवादी संगठन है तो फिर अब तक प्रतिबंध क्यों नहीं लगा? क्यों अब जाके सरकार की नींद खुली है और मीडिया में सिर्फ बयानबाजी क्यों चल रही है? जब तमाम एजेंसियां केंद्र सरकार के पास है, अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो फिर मीडिया में बयानबाजी क्यों की जा रही है? और इसे दानिश रिजवान बचकाना हरकत बता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान, पहले सुनिए फिर बात करते हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि पीएफआई पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए या कुछ भी, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। जब केंद्र में उनकी सरकार है, अधिकांश राज्यों में उनकी सरकार है, राज्यसभा संसद हर जगह बहुमत में है, तो उसके बाद वो डिमांड किससे कर रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि पीएफआई पे प्रतिबंध कर देना चाहिए तो केंद्र सरकार से अनुरोध करें। मीडिया में आकर के बोलते हैं कि पीएफआई पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मीडिया प्रतिबंध लगाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से आग्रह है जो पीएफआई के पर प्रतिबंध लगाने की बातचीत कर रहे हैं कि आप मीडिया में बयानबाजी मत करिए, ट्विटर और फेसबुक पर मत लिखिए, सीधे तौर पर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखिए। केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों से जांच करा के प्रतिबंध लगा देगा। इसमें बचकानी हरकत करने की क्या जरूरत है कि आप ट्विटर पर लिख रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं, मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। पीएफआई पे प्रतिबंध ना तो ट्विटर लगा पाएगा, ना फेसबुक लगा पाएगा, ना देश की मीडिया लगा पाएगी। पीएफआई पे प्रतिबंध लगाना है तो केंद्र की सरकार लगाएगी, राज्यों की सरकार लगाएगी, और राज्यों में, केंद्र में हर जगह आपकी सरकार है। तो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर करके विवाद नहीं उत्पन्न करना चाहिए। तो आपने सुना, दानिश रिजवान ने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ड्रामा कर रही है, बचकाना हरकत कर रही है। क्या फेसबुक पर लिख देने से, ट्विटर पर लिख देने से या मीडिया में बयानबाजी करने से क्या मीडिया, फेसबुक या ट्विटर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाएगी? अगर पीएफआई आतंकवादी संगठन है तो केंद्र सरकार जो है वो जांच करे और इस पर प्रतिबंध लगा दे। तो कुल मिलाकर कहें तो हम पार्टी ने जो है बीजेपी को करारा जवाब दिया है और ये बताया है कि पीएफआई अगर वाकई में एक आतंकवादी संगठन है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। मीडिया में बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा, इससे कहीं न कहीं नफरत और बढ़ेगी। आपको याद होगा फुलवारी शरीफ में पीएफआई से जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि युवाओं को जो है वो फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे थे और ये कहा गया कि 2037 तक इन लोगों की मंशा जो है वो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। वहीं जो पीएफआई से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो साजिशर हमें फंसाना चाहती है। हमारी जो है ऐसी कोई भी मंशा नहीं है, हम तो गरीबों और जो मजलूम होते हैं उनकी मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति जो है वो काफी तेज हो गई है। और इसी दरमियान आपको याद होगा पटना एसएसपी मानव सिंह ढिल्लों ने कहा कि जैसे आरएसएस शाखा लगाकर युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग देती है, वैसे ही पीएफआई जो है युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग दे रही थी, जिसके बाद राजनीति काफी गर्म हुई। पटना एसएसपी पर कार्रवाई की मांग हुई, लेकिन जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने साफ इंकार कर दिया और कहा कि मांग तो हर कोई करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर मांग पूरी हो जाए। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से अब हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एक बड़ा हमला बोला और कहा कि बीजेपी के नेता मांग किससे कर रहे हैं? अगर वाकई में लगता है कि यह आतंकवादी संगठन है तो जांच करके इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। फेसबुक पर लिखने से, ट्विटर पर लिखने से या मीडिया में बयान देने से इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई हल जो है वो नहीं निकलने वाला है। आप देखते रहें NBC 24। हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।